फैक्ट है, जो पैगंबर ने कह दिया वो परफेक्ट है या नहीं? अमाओं का कितना ही बड़ा शरीफ, कितना ही बड़ा परहेजगार आदमी हो, अगर कोई बात बहुत छान फटक करके कहे तो हर मुसलमान उसे एक्सेप्ट कर ले या दीन का वो हिस्सा बन जाए। ऐसा नबी जो कहते हैं, रसूल ने जो फरमाया है, वो इस्लाम है, वो मजहब है, वो कानून शरीयत है। जब इतनी बात आसानी से समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ गई कि जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं हो, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं कोई। अब जिस एंगल से ले लीजिए, जिस एतबार से ले लीजिए, जिस जाविये से ले लीजिए, पैगंबर हाशमी की मिसाल नहीं, मेरे नबी की मसील नहीं, उनका कोई हमसर नहीं, उनके जैसा कोई नहीं, उनके बराबर कोई नहीं, उनकी तरह कोई नहीं। मेरे नबी ऐसे नबी है, ऐसे रसूल है, ऐसे पैगंबर है, ऐसे बशर है, ऐसे इंसान है कि जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। और मैं तो कहता हूं, जिस एतबार से देखिए, जिस एतबार से देखिए, अगर कोई नबी को अपनी तरह कहे सिर्फ ये देख करके कि नबी के पास दो पांव, हमारे पास भी दो पांव, नबी के पास दो आंखें तो हमारे पास भी दो आंखें, नबी के दो हाथ तो हमारे भी दो हाथ, इतनी सी चीज देख करके अगर कोई नबी को अपनी तरह कहे तो उससे बड़ा बेवकूफ और उससे बड़ा बदअकीदा कोई हो ही नहीं सकता। नबी का कदम वो है कि जब चलता है तो लामका तक पहुंच जाता है। जी जी, क्या बात। नबी का हाथ वो है, जब उठता है तो सूरज को पश्चिम से पलटा देता है, इशारा हो जाता है तो चांद को दो हिस्से में बांट देता है। पैगंबर हाशमी की वो आंख है कि जब देखती है तो रब को भी देखती है, खुदा को भी देखती है। एक देखने वाले का कहा मान लिया, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे खुदा हमने, बिन देखे खुदा को हमने मान लिया है। क्या मतलब? मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह है, हमने नहीं देखा है, मान लिया। नबी ने कहा जन्नत व जहन्नम है, हमने नहीं देखा, मान लिया। नबी ने कहा फरिश्ते हैं, हमने नहीं देखा, नबी ने कहा हमने मान लिया। पता चला नबी की निगाहे नबूवत का ये आलम है कि जहां हमारा वहमो गुमान भी न पहुंचे वहां नबी की नजर पहुंचती, नबी का कदम पहुंचता है, नबी की रसाई होती है। मुख्तसर में यह कहना, इतना जमाना बीत जाने के बाद, इतनी किताबें आ जाने के बाद, इतना कुछ लिखा जाने के बाद, इतनी तकरीर होने के बाद, अभी भी ये मामला बहुत सारे के दरमियान मुख्तलफ ही रह गया कि नबी की आमद के मौके पे खुशी मनाना ये सही है या गलत है? झंडी लगाना और झंडा लगाना सही है या गलत है? जुलूस निकालना, जलसा करना ये सही है या गलत है? मिलाद मनाना और आमद रसूल की महफिल सजाना ये सही है या गलत है? अभी भी हम इस शशोपंज में है कि पैगंबर हाशिमी की हर साल आमद थोड़ी ही होती है, जो हर साल 12 तारीख को लोग जश्न मनाते हैं।
मैं कहता हूं आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। एक चीज याद रखिएगा, अल हलाल बैयिन वल हराम बैयिन व बैनहुमा मुश्तबिहात। हलाल जाहिर है, हराम बयान कर दिया गया है। अब अगर कोई ऐसी चीज जिसके हलाल और हराम होने का कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं मिल रहा है, तो हदीस की रोशनी में उसको हराम और नाजायज नहीं कहा जाएगा। कीजिए तो अच्छा है, नहीं कीजिए तो कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पर गौर से सुनेंगे आप लोग, गौर से सुन रहे हैं? यस यस। अफलातून की मिठाई बॉम्बे में हमको याद है कि हम लोगों के दौर में अफलातून मिठाई तैयार हुई, उससे पहले नहीं। पता चला था कुछ। अफलातून की मिठाई खा सकते हैं या नहीं खा सकते? चाय से पिलाइएगा तो तकरीर लोग घूट जाएंगे उसी के साथ। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह। अच्छा, ये लोग समझते हैं कि जिस तरीके से मोबाइल में सेट कर दिया गया है कोरोना वायरस का, कहीं भी लगाइए तो रिंग नहीं हो रही है, कोरोना वायरस है। डिस्टेंस बनाए रखिए और साबुन से धुलिए और दूरी बनाए रखिए और मास्क पहनिए, मास्क है जरूरी हो। ये तो समझते हैं कि ये लोग ऐसी टेप करके आए हुए, हम लोग कुछ भी करेंगे तो वो तो जितना फिक्स है उतना निकलता है, ऐसा कुछ नहीं। ये बाबू मना करने चला ये चाय वाले बैठो है जगह दे जगह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई और लगता है कि जिंदगी भर ये बात मुझे समझ में नहीं आ पाई। क्या नहीं समझ में आएगी? नबी की आमद के मौके पे खुशी का इजहार करना। अगर किसी के घर में बच्चे की या बच्ची की विलादत होती है और उन्होंने अगर कुमकुमा लगाया तो गम में लगाया या खुशी में लगाया? खुशी में। खाने की दावत दी तो गम में या खुशी में? मेहमानों को बुलाया तो गम में या खुशी में? जनरेटर भी ला करके सेट कर दिया, गम में या खुशी में? बच्चे की विलादत के मौके पे जायज तरीके पर खुशी की जो भी राय हो सकती है, जायज तरीके में ना, उसमें कभी भी किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं रहा। सबसे पहले यह मसला हल होगा कि क्या हर साल सरकार की आमद होती है? 12 तारीख हो या पूरा महीना हो, अमा वालों ने 12 तारीख को नहीं किया है, 24 या 25 तारीख, मगरिब बाद तारीख बदल जाती है 26 तारीख। अगर 26 तारीख को नबी की मिलाद की महफिल, रसूल की आमद की महफिल सजाई, ये जायज है या नाजायज? कुरान में तो है नहीं कि 26 तारीख को या 25 तारीख को नबी की महफिल बनाना। हदीस में तो है नहीं कि सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, बिलाल हर्षी, सलमान फारसी, सोहेब रूमी, हजरत सईद, हजरत साहब, हजरत जर्रार, साहबे किबार में तो कहा नहीं। पैगंबर हाशमी ने मक्के की वादी में, मदीने की सरजमीन पर साहबा के दरमियान ये ऐलान नहीं किया, अमा वालों 25 तारीख को अपने गांव में मेरे आने की महफिल सजा। तो जब ये कहीं नहीं है तो नाजायज। अजब सिस्टम।
जब ये कहीं नहीं है तो नाजायज। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे खोपड़े में कोई मगज भी है, ऐसे मगज में कोई अक्ल भी है, उस अक्ल में कुछ समझ का मेयार भी है और उस मेयार के अंदर कुछ इस्लामी वकार भी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। हमें नबी की आमद की महफिल जब सजाएंगे जायज है, इसलिए कि नबी की आमद के मौके पे खुश होना ये गद्दार की अलामत नहीं है, वफादार की अलामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमाम में 20 घर ऐसे रहे कि दावत दी गई, हमारे घर में बच्चे की विलादत हुई है, आज जश्न का माहौल है, खुशी की दावत है। एक आया मुस्कुराता हुआ, दूसरा आया मुस्कुराता हुआ, तीसरा 10वां 12वां 14वां 18वां 19वां आया मुस्कुराता हुआ। मुबारक हो, लड़का पैदा हुआ है, खुशी की बात है, बहुत अच्छा है, क्या तैयार किया आपने। और एक घर में मुंह फुलाए बैठा हुआ है, वो 20वां खुश है या ना खुश है? जो नहीं आया वो खुश है या ना खुश है? जाहिर सी बात है ना खुश है। हमारे समाज और मुआशरे के एतबार से हमारे घर में अगर बच्चा पैदा हो, खुशी का इजहार अगर करते हैं जो जायज तरीका है, तो अपना कहलाता है। क्या कहलाता है? अपना कहलाता है। मुंह अगर टेढ़ा करके किनारे हो जाए तो कभी अपना नहीं कहलाता। हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, इसमें खुशी नहीं हुई। हमारे घर में लड़का तवल्लुद हुआ, इसकी खुशी नहीं हुई। हमारे घर में रोशनी आई, खुशी नहीं हुई। जबकि वो लड़का सियाना होकर के, जवान होकर के कुछ भी हो सकता है। नबी तो नबी है, रसूल तो रसूल है, पैगंबर तो पैगंबर है। हमें ये सीने में दिल नहीं है, दिल में एहसास नहीं है, एहसास में लड़ाई नहीं है। वरना कोई भी कलमा पढ़ने वाला अपनी जमीने अकीदत झुका करके यही कहता नजर आएगा, या रसूल अल्लाह, जो मिला है आपके सदके में मिला है, नूर मिला है आपके सदके में, शऊर मिला है आपके सदके में, सरूर मिला है आपके सदके में, जिंदगी मिली है आपके सदके में, बंदगी मिली है आपके सदके में, आबरू मिली है आपके सदके में, वकार मिला है आपके सदके में, सीरत मिली है आपके सदके में, उस्वा मिला है आपके सदके में, कुरान मिला है आपके सदके में, ईमान मिला है आपके सदके में, ईकान मिला है आपके सदके में, इज़हार मिला है आपके सदके में, इरफान मिला है आपके सदके में, इबादत मिली आपके सदके में, रियाजत मिली आपके सदके में, तहारत मिली आपके सदके में, तरीकत मिली आपके सदके में, हकीकत मिली आपके सदके में, बंदगी मिली आपके सदके में, मस्जिद मिली आपके सदके में, मेंबर मिला आपके सदके में, मेहराब मिले आपके सदके में, दुनिया की इज्जत मिली आपके सदके में। और या रसूल अल्लाह, अगर खुदा की पहचान मिली है तो आपके सदके में। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाते रसूल, जिक्रे रसूल, मोहब्बते रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इस्लाम मिला नबी के सदके में, शरीयत मिली नबी के सदके में, अच्छा तरीका मिला नबी के सदके में, खुदा का इरफान मिला नबी के सदके में, दुनिया की आबरू मिली नबी के सदके में, अखलाक मिले नबी के सदके में, मुरव्वत मिली नबी के सदके में, भाईचारा मिला नबी के सदके में, इंसानियत मिली नबी के सदके में, आदमियत मिली नबी के सदके में, जीने का सलीका मिला नबी के सदके में, बंदगी का तरीका मिला नबी के सदके में, अल्लाह के सही बंदे बने नबी के सदके में, नबी के सदके में सब मिला है। एतराज किया जाता है, एतराज अपनी जगह पर कायम है। क्या हर साल नबी की आमद होती है? नबी की कन्हैया के जन्म की तरह लोग मनाते हैं? माज़अल्लाह, कहिए माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। पैगंबरे हाशमी की आमद आज से बहुत पहले मक्के की सरजमीन पर हुई। उस वक्त जश्न मनाया गया, चलो मान लेते हैं ठीक ही होगा, ठीक ही होगा। क्या हर साल ऐसा होता है?
हमने कहा अगर अक्ल चाहिए तो कुरान पढ़ो, शऊर चाहिए तो कुरान पढ़ो, दीन चाहिए तो कुरान पढ़ो, ईमान चाहिए तो कुरान पढ़ो, नबी का चेहरा देखना है तो कुरान पढ़ो, नबी की सीरत देखनी है तो कुरान पढ़ो, नबी की खिलकत देखनी है तो कुरान पढ़ो, नबी की विलादत देखनी है तो कुरान पढ़ो, नबी की अजमत देखनी है तो कुरान पढ़ो, नबी का जलवा देखना है तो नबी कुरान पढ़ो, नबी का तलवा देखना है तो कुरान पढ़ो, नबी का नूर देखना है तो कुरान पढ़ो, नबी की जिंदगी देखनी है तो कुरान पढ़ो, नबी की सीरत देखनी है तो कुरान पढ़ो, और अपने ईमान को हरारत चाहिए तो कुरान पढ़ो। कुरान में सब है। मैं इंग्लिश मैन नहीं हूं, ला की पूरी बुक आई, बुखारी शरीफ में पढ़ता हूँ, तिरमिजी शरीफ में पढ़ता हूँ, नसई शरीफ में पढ़ता हूँ, इब्ने माजा में पढ़ता हूँ, अबू दाऊद में पढ़ता हूँ, सहाह सित्ता में पढ़ता हूँ। कुरान हमने पढ़ा है, तफसीर हमने पढ़ी है, फिक़हियात हमने पढ़ी है, दीनियात हमने पढ़ी है, इस्लामियात पर हमने पढ़ी है, लेकिन इंग्लिश की मोटी बुक ला की, कानून की ला करके रख दी जाए, मौलाना साहब थोड़ा पढ़िए, पढ़ करके समझाइए। हमें टूटी फूटी इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं, लेकिन पूरी ला की देखा, नजर दौड़ाई, उलट पलट किया, वरगर्दानी की, पूरे 1000 औरात को उलट दिया, समझ में कुछ नहीं आया। क्यों? इसलिए कि इंग्लिश से पूरे पूरे वाकिफ नहीं। दुनियावी किताबों को समझने के लिए आंख की रोशनी चाहिए और इल्म का नूर चाहिए। क्या चाहिए? जानकारी भी चाहिए, लेकिन कुरान को समझने के लिए अगर ये आंख अंधी भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, ईमान का नूर चाहिए। क्या चाहिए? ईमान का नूर। और ईमान का नूर नबी की गुस्ताखी से नहीं आता है, ईमान का नूर नबी की मोहब्बत से आता है, और नबी की मोहब्बत, रसूल की चाहत, पैगंबर हाशमी का इश्क, एहतराम रसूल में है, ताज़ीम रसूल में है, अजमत रसूल को पहचानने में है। और अजमत उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकती जब तक कि रसूल को हम ये न कहें, या रसूल अल्लाह, खुदा के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो आपका मर्तबा है। खुदा के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो आपका मर्तबा है। हर साल नबी की आमद होती है। हमने कहा आगे पढ़िए, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब क़द्र जानते हैं आप लोग? शब क़द्र जानते हैं? रमजान शरीफ एक रात, बड़ी कीमती रात, बहुत अजमत वाली रात, बहुत अहम रात, बहुत बरकत वाली रात। उस रात के बारे में हमारा कुरान कह रहा है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये शब क़द्र 1000 महीनों पर भारी है। शब क़द्र 1000 महीनों पर। तो जिस साल कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, और अब तो समझ में आती है कि 1000 महीनों पर भारी हो, क्या हर साल ऐसा है? तो सारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब जब वो रात पलट करके आती है, तवज्जो, जब जब वो रात पलट करके आती है, वो रहमत की बरसात लेकर के आती है, वो अज़मतें, वो अहमियतें लेकर के आती है, बेला तशबीह। हमें जिस रात कुरान मजीद का नुज़ूल हो, जब वो रात पलट करके आती है तो रहमतें, बरकतें, सआदतें, अज़मतें लेकर के आती है। जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ, जिस रात में कुरान वाला, जिस सुबह कुरान वाला, जिस महीने कुरान वाला, जिस दिन कुरान वाला दुनिया में आया, जब वो दिन पलट करके आएगा, जब वो महीना पलट करके आएगा, तो अजमत वाला नहीं होगा। समझने के लिए यही काफी है कि जब कुरान के नुज़ूल वाली रात की अजमत है, तो पैगंबर हाशमी की आमद वाले दिन का आलम। और वहां पर थोड़ी सी तवज्जो, 2-4 मिनट वक्त है ना आप लोगों के पास? बहुत वक्त। एक आयत है, आदमी पढ़ लेता है आसानी से,
पहुंचना मुश्किल होता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है इस शहर की। सारे मुफस्सिर फरमाते हैं कि हाज़ल बलद से मुराद है मक्कतुल मुकर्रम। कौन सा मुराद है? मक्का शरीफ। कसम है इस शहरे मक्का की। कौन कसम खा रहा है? अल्लाह। कौन कसम खा रहा है? ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, कुरान की आयत बोली है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं शहरे मक्का की कसम खाता हूं। कौन बोल रहा है? अल्लाह बोल रहा है। अल्लाह यानी अल्लाह शहरे मक्का की कसम खा रहा। अब समझ जाइए कि मक्का कितना अजमत वाला है, मक्का कितनी इज्जत वाला है, मक्का कितने आबरू वाला है, मक्का कितनी अहमियत वाला है, मक्का कितनी शान वाला है। कसम मामूली चीज की नहीं खाई जाती है, अजीम चीज की खाई जाती है। हम लोग जब भी कसम खाते हैं तो अपने से बेहतर चीज की कसम खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? रब से भी बड़ी कोई चीज है? रब से बड़ी कोई चीज है? नहीं है। रब कसम खा रहा है शहरे मक्का की। पता चला रब से बड़ी तो नहीं है, लेकिन रब की निगाह में, रब के नजदीक बहुत अजमत वाला है। ऐ अल्लाह मक्का अजमत वाला है इसलिए कि वहां काबा है। ऐ अल्लाह मक्का अजमत वाला है इसलिए कि चाहे जमजम है। ऐ अल्लाह मक्का अजमत वाला है इसलिए कि सफा और मरवा है। ऐ अल्लाह मक्का अजमत वाला है इसलिए कि मताफ है। ऐ अल्लाह मक्का अजमत वाला है इसलिए कि हतीम है। ऐ अल्लाह मक्का अजमत वाला है इसलिए कि हजरे असवद है। ऐ अल्लाह मक्का अजमत वाला है इसलिए कि मैदान अरफात है। ऐ अल्लाह मक्का अजमत वाला है इसलिए कि मिना की वादी है। ऐ अल्लाह मक्का अजमत वाला है इसलिए कि वहां मुज़दलिफा है। ऐ अल्लाह मक्का अजमत वाला है इसलिए कि वहां